विस्तार से। और सबसे पहले बात मंत्रिमंडल विस्तार की। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बड़ी खबर है। कल दोपहर 3:30 पर नए मंत्रियों की शपथ होगी। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सस्पेंस खत्म हो चुका है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इन्हीं तस्वीरों में से कुछ चेहरे वो होंगे जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, जिन्हें कल शपथ दिलवाई जाएगी। शनिवार दोपहर 3:30 पर मंत्रिमंडल विस्तार होगा। राजभवन में शपथ मंत्रियों को दिलवाई जाएगी। मंत्री पद की शपथ कल कुछ चेहरे लेंगे। कितने चेहरे लेंगे यह भी साफ नहीं हो पाया है, लेकिन यह साफ हो गया है कि कल 3:30 पर मंत्रिमंडल विस्तार होगा। वो चेहरे आपके सामने आ जाएंगे जो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज शाम 5:30 पर कल मंत्रिमंडल विस्तार होना, उससे पहले आज शाम 5:30 पर सीएम दिल्ली जाएंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं सीएम। और मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने वाले चेहरों पर आज अंतिम मुहर लग सकती है। पिछले 25 दिनों से मंत्रिमंडल का इंतजार किया जा रहा है और इंतजार की घड़ियां अब समाप्त। राजभवन में शपथ दिलवाई जाएगी कल 3:30 पर। और उससे पहले आज शाम करीब 5:30 बजे सीएम भजनलाल दिल्ली जाएंगे। विष्णु शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विष्णु, बड़ी खबर है, जिसका इंतजार किया जा रहा था वो घड़ी आ गई। बिल्कुल सुमित, बड़ा इंतजार था और अब वो सस्पेंस खत्म हो गया और कल संभवतः मंत्रिमंडल का विस्तार हो ही जाएगा। और आज 5:30 बजे मुख्यमंत्री जयपुर से रवाना होंगे और उसके बाद जो बीजेपी के प्रमुख नेता है उनसे मिलेंगे। केंद्रीय जो नेतृत्व है उससे यहाँ पर मुहर ली जाएगी, अंतिम मुहर है इस पर लगेगी। जो सूची है संभवतः वो बाई हैंड मुख्यमंत्री उसको लेकर आएंगे यहाँ पर। तो ऐसे में अब ये अंतिम जो है कवायद वो यहाँ पर देखी जा सकती है, क्योंकि राज्य मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर न केवल आम जनता बल्कि तमाम नेता हैं, प्रतिपक्ष है, वो लगातार सवाल उठाते रहते हैं। आम जनता सबका इंतजार है, वो अब खत्म होने वाला है। और क्योंकि आज शाम को जब यहाँ जाएंगे तो सूची पर मोहर भी लग जाएगी कि कितने मंत्री यहाँ शपथ लेने वाले हैं कल। और मंत्रियों को आज रात को अगर सूची ले जाती है तो रात को मंत्रियों को सीएमओ की ओर से फोन कर दिया जाएगा कि वो पहुंचे और शपथ के लिए तैयार रहे, पहुंचे। ये जानकारी दे दी जाएगी, राजभवन में दी जाएगी। और जीएडी है, सामान्य प्रशासन विभाग का कोऑर्डिनेट सेक्रेटरीट है, वो तैयारियां कर दी गई। हालांकि राजभवन में तैयारियां हो चुकी है इस पूरे मसले को लेकर। तो अब वो जो तैयारियां वो भी मुकम्मल हो गई, यानी उनको भी इंतजार था कि कब मंत्रिमंडल शपथ हो सकता है। हालांकि अभी भी समय को और उसको लेकर इंतजार है कब कितने होंगे। तो शाम को ये पूरा जो पर्दा है उस सस्पेंस से उठ जाएगा। लेकिन विष्णु, सवाल मैं अब विपक्ष की तरफ से आपसे पूछना चाहूंगा। विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा था, भाई आखिर इतनी देरी क्यों? जवाब विष्णु, आखिर इतना वक्त क्यों लगा? बिल्कुल, ये सियासी मसले होते हैं तो इसमें तमाम समीकरण है, उन पर यहाँ देखा जाता है समीकरणों को कि किस, क्योंकि 2024 के चुनाव भी होने, हम बार बार लगातार कह रहे हैं, तो 2024 के चुनाव में किस को प्राथमिकता जाए, कि सोशल इंजीनियरिंग का ध्यान रखा जाए, तमाम जो समीकरण है उनको भी ध्यान रखा जाए। तो ऐसे में सोच समझ के मंत्रिमंडल है उसका गठन किया जाता है। और कई बार इस चक्कर में कमजोर मंत्री बनाए जाते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सोशल इंजीनियरिंग का वो ध्यान रखा जाता है। कहीं जो दूसरे जो प्रमुख है, जो जिनको कह सकते हैं पावर सेंटर्स, जो पार्टी में पावर सेंटर्स है, उनको भी ध्यान रखा जाता है। तमाम बातों को लेकर यहाँ पर मंत्रिमंडल का जो गठन है, नाम है, तय किए जाते हैं चेहरे, इसलिए देर लगती है। हालांकि पार्टी के जो तमाम नेता है कोई भी कुछ बता नहीं पा रहा था कि कब मंत्रिमंडल होगा। अब जब 5:30 बजे गए, इसको लेकर भी ये प्रयास है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी जब मंत्री कैबिनेट का विस्तार हुआ था तो उससे एक दिन पहले सीएम दिल्ली गए थे और वहाँ वरिष्ठ नेताओं से मिले और उसके बाद ही जो है सूची वो घोषित हो पाई थी कि कितने मंत्री शपथ लेंगे। ये है, तो शाम तक पता चल जाएगा कि कितने मंत्री यहाँ शपथ लेने वाले हैं। जी, आज 5:30 पर सीएम भजनलाल दिल्ली जाएंगे। क्या
वो लिस्ट अपने साथ लेकर जाएंगे या फिर लिस्ट उन्हें दिल्ली से ही मिलेगी? और दूसरा सवाल ये, क्या उन नामों पर मुहर लग चुकी है, लगनी बाकी है, होना क्या है विष्णु अब? सूची है वो पहले भी दी जा चुकी है और अब जो नाम है वो केंद्र की ओर से सौंपे जाएंगे कि ये इन लोगों को यहाँ पर शपथ दिलानी है, क्योंकि नाम कहीं ना कहीं तय हो चुके हैं, क्योंकि पार्टी स्तर पर भी है और उन पर मंथन किया गया है। तो ऐसे में अब सूची इनको सौंपी जा सकती है और ये खुलासा शाम को हो जाएगा जब मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचेंगे। जी। और कौन कौन से वो संभावित चेहरे हैं विष्णु, अगर आप बता सकें? पहला सवाल ये, कौन कौन से संभावित चेहरे हैं जिन्हें शामिल किया जा सकता है मंत्रिमंडल में? दूसरा ये, क्या इस मंत्रिमंडल विस्तार में भी संघ की भूमिका, संघ से जुड़े लोगों की, जिसकी पृष्ठभूमि संघ की रही, उन्हें प्राथमिकता दी जा सकती है क्या? बिल्कुल सुमित, जैसा मैं लगातार कहता आ रहा हूँ कि 2024 को ध्यान में रखते हुए सोशल इंजीनियरिंग के आधार पर चेहरे तय किए गए हैं। अनुभव के साथ युवा चेहरों को भी यहाँ तरजीह दी जाएगी। हालांकि नामों का खुलासा करना जल्दबाजी होगी। वहीं दूसरा सवाल था आपका कि इसमें वो चेहरे जो संघ की मुहर जरूरी है, क्योंकि संघ की मुहर के बिना अब जो पिछले दिनों से चुनाव प्रक्रिया जो यहाँ पर कैंपेनिंग शुरू हुई थी, उससे लेकर तमाम टिकट वितरण से लेकर कहीं ना कहीं संघ की प्रति छाया यहाँ पर देखी गई है। तो ऐसे में यहाँ ये जरूरी है कि जब मंत्रिमंडल का गठन होगा, नाम चेहरे सामने आएंगे तो उन पर संघ की मुहर जरूर होगी, ये तय है। नहीं विष्णु, नामों का खुलासा तो देखिए हम लोग अभी कर नहीं सकते हैं। मैंने सिर्फ आपसे संभावित नाम पूछे थे जो लोगों के जहन में भी दौड़ रहे होंगे। इक्का दुक्का नाम लोगों के जहन में तैर रहे हैं कि कौन से वो चेहरे प्रमुख होंगे जिन्हें आगे बढ़ाया जा सकता है। नए चेहरों को जब से सीएम भजनलाल का नाम आगे आया, भजनलाल शर्मा जी का नाम आगे आया सीएम के तौर पर, तब से ये हवाओं में बात तैर रही है कि अब मंत्रिमंडल में भी नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है विष्णु। बिल्कुल सुमित, मंत्रिमंडल में नए चेहरे भी होंगे, मैंने कहा अनुभवी चेहरे भी रखे जाएंगे, क्योंकि दोनों ही समावेश होगा। बात की जाए चेहरों को लेकर तो जो नाम संभावित यहाँ पर सियासी गलियारों में तैर रहे हैं उनमें बाबा बालकनाथ है, इसके अलावा बात की जाए भैराराम सियोल है, वहीं बात की जाए तो यहाँ पर अमित सिंह भायल है, इसके अलावा यहाँ कई जो चेहरे हैं वो सामने आ रहे हैं। ठीक, तो ऐसे कई नाम है जो हवा में चल रहे हैं। बिल्कुल विष्णु, आप नजर आप बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। आज 5:30 बजे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली रवाना होंगे और उसके बाद वो लिस्ट सामने आ सकती है। उसके बाद कॉल्स जाएंगी उन चेहरों के पास कि आपको कल शपथ लेनी है, राजभवन पहुंचिएगा। तो आज उस लिस्ट पर मुहर लग जाएगी।